अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अगली आयत करीमा पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू। वाओ, ये तो उर्दू में इस्तेमाल होता है कलमा वाओ और के मानी में। इज़ हो या इज़ा हो, ये हम जानते हैं बार बार दोहराए जाने वाले कलमात में से इनका मतलब होता है जब। इज़ भी आ जाए तो जब, और इज़ा भी आ जाए। जैसे कि कुरान मजीद की मशहूर सूरत में आप पढ़ते हैं इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जब। इज़ा या इज़, जब। व इज़, और जब। कुलना, ये कुल ना जो लफ्ज़ है ये बना है कुल जमा ना से। कुल का तो मतलब होता है कहा या कहिए, और नून अलिफ ना जो आ गई ये प्रोनाउन है, ज़मायर में से है। आप जानते हैं कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में या आ जाए तो उससे मेरे के मान पैदा हो जाते हैं। मसलन किताब, किताब के साथ या लग जाए किताबी, मेरी किताब। कलम के साथ या लग जाए कलमी, मेरा कलम। इसी तरह मस्जिद के साथ या लग जाए मस्जिदी, मेरी मस्जिद। बैत, घर को कहते हैं बैती, मेरा घर। और अगर नून अलिफ ना लग जाए तो फिर हमारे के मानी हो जाते हैं। जैसे कि हम कहेंगे किताबुना, हमारी किताब। कलमुना, हमारा कलम। मस्जिदुना, हमारी मस्जिद। और बैतुना, हमारा घर। तो नून अलिफ ना हमारा या हम के मानी में आता है। कुलना, कहा, नून अलिफ ना हमने। कुलना, हमने कहा। व इज़ कुलना, और जब कहा हमने। व इज़ कुलना लिल मलाइका, लिल मलाइका। हम जानते हैं कि ये लिल मलाइका जो कलमा है ये लिल जमा मलाइका से बना है। लिल, ये तो आप बार बार आप जान चुके हैं कि लाम अगर आ जाए लफ्ज़ के शुरू में तो उसके दो मानी होते हैं, या के लिए या यकीनन। और 99% तो के लिए ही मानी होते हैं, 1% यकीनन आ जाता है। ये कैसे पता लगेगा? इससे आंखों से बाग से हम फैसला करेंगे। लेकिन जब दो लाम आ जाए जैसा कि यहाँ आ रहे हैं तो वहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं, उसका मानी होते के लिए। और अगला लफ्ज़ है मलाइका। मलाइका फरिश्तों कहते हैं। लिल मलाइका, मलाइका के लिए। व इज़ कुलना लिल मलाइका, और जब कहा हमने मलाइका के लिए। और हम यूँ भी कह सकते हैं बामुहावरा, जब कहा हमने मलाइका को। दोनों यानी अंदाज है और बामुहावरा हो जाता है। व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू, इसजुदू। ये कलमा बना है अलिफ जमा सजदा जमा वाव अलिफ से। ये अलिफ जो शुरू में आता है ये आप जानते हैं कि कभी तो अलिफ मज़ारे का होता है तो मैं के लिए आ जाता है। जैसे कि हम कहते हैं आऊज़ू, मैं पनाह में आता हूँ। अशहदू, मैं गवाही देता हूँ। ठीक है। इसी तरह एक अलिफ आ जाता है हुक्म देने के लिए, अमर का। जैसे कि हम सूरह हुजरात में आपने सीखा था इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। ठीक है जी। तो ये वाला अलिफ जो है ये अमर के लिए आ रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। और सजदा तो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वाव अलिफ जमा की इलामत है। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में वाव अलिफ, वाव नून या अलिफ और लंबी ता आ जाए तो ये जमा की इलामत होती है। इस जुद, सजदा करो। इस जुदू, सब सजदा करो। व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू, जब कहा हमने मलाइका के लिए इस जुदू के सब सजदा करो। हुक्म दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि सजदा करो। व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू आदमा,
ये कलमा बना है लामज़े ली जमा आदम से। लामज़े ली के तो मानी हो गए के लिए, और आदम आदम अलैहिस्सलाम का नाम है, ली आदमा आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करो, या हम यूँ भी कह लेंगे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदमा, और जब कहा हमने मलाइका को कि सजदा करो आदम को, फसजदू, ये कलमा बना है फ़ा जमा सजदा जमा वाव अलिफ से। फ़ा का मतलब आप जानते हैं, लफ्ज़ से पहले आ जाए या तो होता है पस या तो। सजदा उर्दू का लफ्ज़ है और वाव अलिफ जमा की इलामत है। फसजदू, पस सब ने सजदा किया। फसजदू इल्ला, ये उर्दू में इस्लाम ये कलमा इल्ला उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि सब लोगों ने अपना काम कर लिया, इल्ला उसामा, सवाए उसामा के सब ने अपना काम कर लिया। इल्ला मतलब ये सवाए उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। फसजदू इल्ला इबलीस, सवाए इबलीस के। ये तो आप जानते हैं इबलीस किसका नाम है? शैतान का, ये तो नाम है उसका। तो ये आप सब उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इबलीस किताबों के नाम है इबलीस। फसजदू इल्ला इबलीस अबा, ये अब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अभी तक आप उर्दू में इस्तेमाल कर रहे थे लफ्ज़ अबा। अबा का मतलब होता है इनकार करना। अबा इनकार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, कहा कि कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी, इल्ला मन अबा, सिवाय इसके कि जिसने अबा कर दिया, जिसने क्या किया? इनकार कर दिया। पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन बदबख्त होगा जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? कहा कि मन अतानी दखलल जन्ना, जिसने मेरा कहना मान लिया, मेरे अहकामात को तस्लीम किया, उस पर अमल कर लिया, वो जन्नत में दाखिल होगा। और मन आसानी, मासियत से जिसने मेरी मासियत की, मेरा कहना मानने से इनकार कर दिया, मेरे ऑर्डर्स को तस्लीम नहीं किया, उन पे अमल नहीं किया, फ़क़द अबा, तो उसने अबा कर दिया, उसने इनकार कर दिया। तो अबा का मतलब क्या होता है? इनकार करना। व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इबलीस अबा, और जब कहा हमने मलाइका से कि सजदा करो आदम को, फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, अबा, इनकार कर दिया। वस्तकबरा, वाव तो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और इस्तकबार, ये भी हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसके मानी होते तकब्बुर से बना इस्तकबार, इस्तकबार किया, हम उर्दू में कह रहे हैं कि उसने इस्तकबार किया, उसने तकब्बुर किया। वस्तकबरा, उसने इनकार किया, फसजदू इल्ला इबलीस अबा, इनकार भी किया, वस्तकबरा, और उसने तकब्बुर किया। वकान मिनल काफिरीन, वा और काना हो गया, काना हो गया, मिन से अल काफिरीन, ये बना है अलिफ लाम जमा काफिर जमा या नून से। अलिफ लाम तो आप जानते हैं लफ्ज़ के शुरू में जब आ जाए तो प्रोनाउन बनाने के लिए आता है, मार्फा बनाने के लिए, ख़ास करने के लिए। और काफिर या कुफर ये तो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और या नून ये जमा की लामत है, अल काफिरीन, काफरों में से हो गया। अब फिर एक बार पूरी आयत पढ़ते हैं। व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा, और जब हमने कहा मलाइका से
कि सजदा करो ली आदम अलैहिस्सलाम को, फसजदू, सब ने सजदा किया। वाउलिफ जमा की लामत है, पस सब ने सजदा किया, इल्ला, सवाए इबलीस, इबलीस के सिवा, शैतान के अलावा सब ने सजदा किया। अबा, उसने क्या किया, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। वस्तकबरा, और उसने घमंड किया, उसने तकब्बुर किया। वकान मिनल काफिरीन, और हो गया मिनल काफिरीन, काफिरीन में से। आसान सी आयत है, अबा नया लफ्ज़ है, तो ये आप नीचे तिलावत आ रही है, इसकी तिलावत को सुनिए, और जब 100% आप इसका एक एक वर्ड का तर्जमा कर लें तो फिर अगली आयत करीमा की तरफ तैयारी कीजिए, और उसके बाद इसकी तफसीर नीचे दी गई है, वो ज़रूर सुन लीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।